स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। आपके सामने चार विकल्प है: 1914, 1915, 1918 और 1919। याद रखिए, महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में आए थे। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग डेट बताइए कि महात्मा गांधी जो है 1915 ईस्वी में, तो ये सन हो गया। आप डेट बताइए किस दिन भारत आए थे। और उसी दिन आप लोग को मालूम है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। एक आपको हिंट भी मैं दे रहा हूँ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और चौरा चोरी हत्याकांड यानी चौरा चोरी घटना। याद रखिए, असहयोग आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका रॉलेट एक्ट 1919 असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। चलिए आगे चलते हैं तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। पहला विकल्प है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते हैं, यह भोजन का अभिन्न अंग है यानी हिस्सा है, नमक को तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। यानी ये उपयुक्त सभी कारण थे। नमक को अत्यधिक महत्व देने का ये जितना कारण देख रहे हैं ये सभी कारण थे। ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक को महत्व इसीलिए दिया था कि नमक का प्रयोग अमीर और गरीब सब लोग करते हैं, या भोजन का एक अभिन्न अंग है, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। ये सभी कारण जो थे ये सही है, उपयुक्त तो सभी जो है इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। आपके सामने चार विकल्प है: सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और महात्मा गांधी। करो और मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही आसान प्रश्न, आप लोग को मालूम है 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था आपका 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, 1930 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यदि वीडियो आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था। याद रखिए, चौरा चोरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। चौरा चोरी आप लोग को मालूम है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक स्थान है। यहाँ पर सन 1922 ईस्वी में ये घटना हुई थी। चौरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है इतिहास में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी। नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1930 ईस्वी में। कब हुई थी, 1930 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। 1917, 1919, 1921 और 1924। याद रखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग को मालूम है रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। न अपील, न दलील, न वकील का भी कानून कहा जाता है इसे। ठीक है ना। चलिए, चौरा चोरी की घटना का परिणाम क्या हुआ। रॉलेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, साइमन कमीशन भारत आया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। याद रखिए, गांधी जी द्वारा जब चौरा चोरी हत्याकांड हुआ था 1922 ईस्वी में, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलनकारी महात्मा गांधी से के द्वारा नहीं चलाया गया था। याद रखिए, आपके सामने चार आंदोलन दिए गए हैं। कौन कौन सा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह जिसे चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है, खिलाफत आंदोलन। याद रखिए, खिलाफत आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा चलाया नहीं गया था। बाकी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह
ये सब गांधी जी द्वारा संचालित किया गया आंदोलन था। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन था? तो याद रखिए किसका कथन था, ये कथन था आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? याद रखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1919, 1920, 22 या 24 में। तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था सन 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित स्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। आप लोग को अभी बताया है, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? रोक दिया गया था, जिसमें एक थाने को जला दिया गया था, जिसमें सिपाही और जो भी उसके कर्मचारी थे उसी में थे, और उस थाने को जो क्रांतिकारियों के द्वारा आग लगा दिया गया था। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? गांधी जी ने महसूस किया लोगों की रुचि आंदोलन में घट रही है। गांधी जी ने अनुभव किया कि आंदोलन में कई स्थान पर हिंसक रूप ले लिया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने यह अनुभव किया कि आंदोलन जो है कई स्थानों पर हिंसक रूप ले लिया है, इसको इसलिए सन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। उसके बाद अगला है प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आप लोग को मालूम है भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? आप लोग को मालूम है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, गुमस्ता क्या है? तो गुमस्ता किसे कहा जाता है? बुनकर को, कपड़ा व्यवसायी को, या वेतनभोगी कर्मचारी को? याद रखिए वेतनभोगी कर्मचारी को जो है गुमस्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? आप लोग को मालूम है गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ये किया था आपका चंपारण में। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसी से लिया गया था वंदे मातरम। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? ऐसे प्रश्न को बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलाई थी? जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाई थी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। सबको मालूम है भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटा था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। राइट उत्तर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? याद रखिए बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और यहीं पर जो है इन्हें सरदार की उपाधि से प्रदान किया गया था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग अपना चैनल स्टडी विद राकेश सर। जय हिंद।